होगा। देखते ही देखते उसका शरीर पर्वत के आकार का हो गया। बहुत भयानक शरीर होगा। भयानक शरीर जब हुआ बंधुओं, मेघ के समान गर्जना करके उसने विष्णु ने तब गर्जना किया। तब भगवान विष्णु अपने पांचजन्य नाम के शंख को बजाया। भगवान विष्णु अपने पांचजन्य शंख को बजाए। उसकी ध्वनि, पांचजन्य शंख की ध्वनि इतनी तीक्ष्ण थी, तीव्र थी, इतना जोर का ध्वनि था कि चारों दिशाएं कांपने लगी। शंख की आवाज से ही चारों दिशा कांप उठी। कभी देवता उस ध्वनि को सुनकर भयभीत हो गए, दानव डर गए, कांपने लगे। तपोधन ऋषि मुनि देवता जो तपस्वी थे तो भगवान के शंख की ध्वनि को सुनकर के आनंदित हुए। और यह युद्ध जो है प्राणी मात्र को चकित कर देने वाला था। शुद्ध जी कहा ऋषियों को इतना भयानक युद्ध था कि बहुत दिवस तक चला, बहुत दिन तक चला। और कभी देवता हारते, कभी वह दैत्य मूर्छा होता, अधिक समय तक चला। और युद्ध होते होते बहुत समय हुआ। तब एक बार ब्रह्मा जी बोले कि हे महिषासुर, देवताओं को बहुत कष्ट पहुंचा रहा है। कहने लगे ये महिषासुर जो है देवताओं को कष्ट पहुंचा रहा है। उसने इंद्र के सिंहासन पर अधिकार करना चाहता है और अधिकार कर लिया है, देवताओं को छीन रहा है। क्या करें? ऐसा अधिकार करने लगा। सभी देवता हार गए। ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी उस महिषासुर से हार करके भाग खड़े थे। तब वह महिषासुर इंद्र आदि सिंहासन को छीन लिया और अपना अधिकार कर लिया। क्या करें? इधर देवता लोग मारे मारे इधर उधर भागने लगे, फिरने लगे, डर के मारे अपने घर से बेघर होकर के रोने लगे। बंधुओं, घर से बेघर होकर के इधर उधर भागने लगी। तब भूखे रहने लगे, भूखते प्यासते बेचैन हुए। तब सभी देवता अगर भगवान भूत भावन शिव जी के पास में गए और कहने लगे हे भूत भावन, आप समस्त देवताओं का जीवन अब आप पर ही निर्भर है। संसार की रक्षा के लिए आपने विष किया था। हे भगवान देवाधिदेव, आप हमारी रक्षा करिए। एक बार आपने ही विष को पीकर सभी देवताओं की रक्षा किया था, अब इस बार भी रक्षा करें। ब्रह्मा जी जब बोले, इस वचन को सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले हे हंस वाहन ब्रह्मा जी, आप ही ने तो पहले समय में महिषासुर को ऐसा वरदान दे दिया था। आप ही महिषासुर को यह वरदान दिए हैं, तो आप तो बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं और उस वरदान के कारण भुगतना हम सब देवताओं को पड़ता है। अब देवताओं के लिए विपत्ति खड़ी हो गई है, विपत्ति आई हुई है। आपके वर के प्रभाव से ही देवता लोग आज दुखी हैं। आप यदि वरदान नहीं दिए होते तो दुखी नहीं होते। आप यह सदा अभिमान में छूट जाता है आपके वरदान के कारण से। और कहने लगे कि हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, ऐसी कौन स्त्री है बताओ, तो आप ही बताओ। स्त्री के हाथों मरेगा तो ऐसी कौन सामर्थ्य हो सकती है? स्त्री कभी सामर्थ्य हो सकती है? नहीं। यहाँ तक कि भगवान शिव कहते मेरी पत्नी रुद्राणी, मैं स्वयं रुद्र हूँ, लेकिन मेरी पत्नी रुद्राणी माता पार्वती भी इसे नहीं मार सकती। न आपकी पत्नी ब्रह्माणी, ब्रह्मा जी आपकी पत्नी ब्रह्माणी नहीं मार सकती, संग्राम में इसका सामना नहीं कर सकती। ऐसे और रही बात माता लक्ष्मी की, तो ऐसे ही लक्ष्मी माता तो प्रकृति से परे है, प्रकृति से कोमल है, धन की देवी है। प्रकृति में रह करके भी वो एकदम सुकोमल है, वो कैसे युद्ध कर सकती हैं? ये देवियां संग्राम में उस युद्ध स्थल पर